बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा परदेसी के चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी वीडियोस जो हैं वो बनानी शुरू की हैं सेफ्टी के ऊपर। पाकिस्तान में एक घटिया हथियार जो बनते हैं उनके मतलब जो है वो थोड़ी सी जो है वो वीडियोस बनानी शुरू की हैं। और एक आगाही की जो जिस तरह मुहिम कहते हैं वो मैंने शुरू किया कि यार खुदा का वास्ता है ये पाकिस्तान के बने हुए हथियार ना खरीदें, ये बड़े खतरनाक हैं, ये आपके लिए दूसरों की जानों के लिए खतरा है। अगर खरीदना है तो इम्पोर्टेड वेपन खरीदें, तुर्किश खरीद लें, ऑस्ट्रियन ग्लॉक खरीद लें, जर्मन खरीद लें, अमेरिकन खरीद लें, लेकिन कम अज़ कम ये पाकिस्तानी बने हुए 2 नंबर हथियार ना खरीदें। ये आपकी ज़िंदगी के लिए, दूसरों की ज़िंदगी के लिए, सेफ्टी के लिए खतरा है बहुत बड़ा। आज जो एक वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो वाक़या जो है वो बड़ा ही एक अफ़सोसनाक वाक़या है। उसमें ये है कि मेरे एक मामू थे, उनके पास पंप एक्शन थी। ब्रेटा की कॉपी थी वो, अगेन कॉपी पाकिस्तान की बनी हुई पंप एक्शन ब्रेटा की कॉपी। और वो जो है वो उसको वो कर रहे होते हैं शूटिंग, टारगेट शूटिंग कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स एज़ अ स्पोर्ट्स। और होता क्या है कि एक राउंड जो है वो फँस जाता है। एक राउंड जो है वो फँस जाता है और वो कहते हैं कि यार ये नहीं निकल रहा। और मोस्टली आप देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जब राउंड फँसता है तो हम उसको शॉट डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं ताकि सेफ्टी इंश्योर हो सके। बार-बार फायरिंग पिन की जाती है, बार-बार उसको इजेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो पंप एक्शन में आपको पता है वो जो पंप होता है उसके नीचे बार-बार किया जाता है ताकि वो जो 12 बोर की वो जो 12 गेज का वो जो कारतूस है वो बाहर हो, इजेक्ट हो। और बार-बार जो है वो जो ट्रिगर भी दबाया जाता है ताकि वो डिस्चार्ज हो जाए, सेफ्टी इंश्योर हो जाए, ताकि वो यानी कि बेशक वो खोला अगर जो ब्रास है वो फँस गया है, खोला जो है फँस गया, लेकिन कम से कम उसमें बारूद नहीं है, वो फायर हो चुका है। तो वो भी इसी तरह कर रहे थे कि जो सेफ्टी है वो इंश्योर कर रहे थे कि कम किसी तरीके से ये निकले। होता क्या है, काफ़ी कोशिशों के बाद वो नहीं होता तो वो डिसाइड करते हैं कि इसको जो है वो गनस्मिथ के पास लेके जाना पड़ेगा। दुकान पे लेके जो किसी पठान भाई की दुकान पे लेके जाना पड़ेगा, तो वो अपने तरीके से गन को खोलेंगे, जैसे भी है वो उसको जो जो फँस गया कारतूस उसको निकालेंगे। इसी बात में मैं भी वहीं पे होता हूँ, मामू भी वहीं पे होते हैं। वो वेपन जो है, वो सीधा इस तरह नहीं ले कर रहे होते, ना मेरी तरफ ना किसी और की तरफ। वो क्या करते हैं, गन को जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह उठाते हैं, उसका जो बैरल होता है वो आसमान की तरफ होता है। और उसके जो बट होता है उसका हाथ रखते हैं और शोल्डर के साथ इस तरह वेपन लगा के रखते हैं ताकि उसका जो बैरल है वो आसमान की तरफ हो, किसी बंदे की तरफ ना हो। तो वो जो है वो जिस जगह पे हम होते हैं वहाँ पे जब कुछ सीढ़ियाँ होती हैं दूसरी जगह बाहर निकलने के लिए, तो जब सीढ़ियों पे स्टेप रखते हैं तो आपको पता है वो धमक जो होती है वो पड़ती है बॉडी की, या पूरा वो जो बंदा जो है वो हिलता है जब स्टेप डाउन करता है किसी पौड़ियों पे सीढ़ियों पे। होता क्या, वो धमक पड़ती है तो एकदम से जो है वो जो 12 बोर का वो जो कार्ट्रिज होती है, जो कारतूस वो डिस्चार्ज होता है, फायर होता है बकायदा। और वो जो 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 फंसा हुआ था, वो जो फायर ही नहीं हो रहा था, जो कारतूस है वो डिस्चार्ज होता है और जो फायर है वो आसमान की तरफ निकल जाता है, ऊपर की तरफ एरियल फायर हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे जो है वो कोई जानी नुकसान नहीं होता, कोई ज़ख्मी नहीं होता। वो सिर्फ़ इसलिए कि माशाअल्लाह से हमारी जो फ़ैमिली में जो अभी जो लोग हैं वो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस चीज़ में। ख़ास तौर पे जब आप शिकार पे जाते हैं, तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा जो है वो ख़याल रखते हैं। टारगेट शूटिंग करते हैं तो सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख़याल रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो एक अफ़सोसनाक वाक़या जो हुआ, वो जो वेपन डिस्चार्ज हुआ है, वो उससे कोई हर्ट नहीं हुआ, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। मेरे भाइयों, यकीन करें कि जब इस तरह की चीज़ें हम अपने हाथों में होते हुए देखते हैं, तो यकीन करें पाँव जो होते हैं वो एक दफ़ा ठंडे पड़ जाते हैं और ज़मीन निकल जाती है पाँव के नीचे से, कि ये क्या हुआ है? इससे किसी दूसरे की जान भी जा सकती थी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका हल यही है। हमारे पास अच्छा एक और बात है, हमारे पास जो है सेम कैलिबर में अमेरिकन राइफ़ल है, मेरी है, वो मेरी मिली है ज़ाती तौर पे। मेरे पास 12 बोर की वो जो ब्राउनिंग मैक्सिस, मैं आपको मॉडल बता देता हूँ, वो है। आज तक उस पे इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। आज तक उस गन ने जो कारतूस है वो मिस नहीं किया, उसमें फँसा नहीं उसकी बैरल में। उसने मिसफायर नहीं होने दिया, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेड, वंस अगेन क्या कमाल की चीज़ है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। वो जो गन है मेरी,
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उस पर कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। क्यों क्यों ये सिर्फ पाकिस्तान के बने हुए वेपन्स के साथ इस तरह होता है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सेफ्टी कंट्रोल, इस तरह की चीज़ें जहाँ फैक्ट्री में वो चीज़ें बनती हैं, या लो बजट जब वो वेपन बन रहे होते हैं वहाँ पे उनका जो मेयार होता है वो बहुत घटिया होता है, मटेरियल बहुत घटिया इस्तेमाल किया जाता है, वेपन जो है उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, सोर्स ऑफ जो मशीन्स और मैकेनिक्स हैं वो बहुत कम होते हैं, उनके पास उस तरह मशीनें नहीं होती जिस तरह बाहर फैक्ट्रीज में इंपोर्टेड ब्रांडेड वेपन्स की फैक्ट्रीज होती हैं उस तरह वहाँ पे नहीं होती। तो वो जिस तरह भी बना रहे होते हैं कापियाँ और धड़ाधड़ बेच रहे होते हैं और दूसरों की जानों के साथ वो खेल रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान के बने हुए हथियार न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए भी ये खतरा है। एक यही मैसेज है, मैं पहली वीडियो में भी मैंने यही बोला है कि आप जो है अगर खरीदना है तो इम्पोर्टेड वेपन खरीदें। ये जो पाकिस्तान के बने हुए 2 नंबर घटिया वेपन्स हैं, ये जो है ये कम से कम ना खरीदें। ये जो है वो आपके लिए दूसरों की जान के लिए खतरा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ये जो मैंने थोड़ी सी सीरीज़ एक शुरू की है सेफ्टी के मुतल्लिक़, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। ये वाक़या जो है मैं आपको बताता रहूँगा, आगे भी वीडियो आएँगी, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक मिर्ज़ा परदेसी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।